अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ काबली चने का पुलाव। तो उसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैंने अपने काउंटर पे रख ली हैं। 2 लिए मैंने मीडियम साइज़ के प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट और 4 टमाटर और 4 हरी मिर्चें मैंने काट ली। तो साथ ये है नमक और दादर लाल मिर्च, हल्दी एंड ज़ीरा जो है काला ज़ीरा है। साथ है बिरयानी मसाला और ये है कुटा हुआ सूखा धनिया। यहाँ पे धनिया पाउडर का मैं इस्तेमाल नहीं करने वाली। तो जो प्याज है मेरे पास, पहले उन्हें मैं काट लेती हूँ। तो प्याज को रफली स्लाइस सा कर लें। अभी देगची को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया और फ्लेम कर दिया मैंने ऑन। इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल मैं शामिल करूँगी। तो जितने मेरे चावल हैं उसके लिए 1 कप कुकिंग ऑयल काफ़ी है। अब इसमें प्याज के स्लाइस जो हैं वो मैं शामिल कर दूंगी। प्याज को मैंने करना है ब्राउन। तो आज मैं जो है इसका लाइट कलर नहीं रखूँगी, बल्कि मुझे थोड़ा प्याज का डार्क कलर चाहिए। तो डार्क कलर करने के लिए मैं इसे थोड़ा और ज़्यादा पकाऊंगी, फ्राई करूँगी। तो अदरक और लहसुन का जो है वो मैंने फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाया। यहाँ पे मैं काला ज़ीरा इसमें शामिल कर रही हूँ। तो प्याज थोड़े ब्राउन हो जाएं तब मैं काला ज़ीरा इसमें डालती हूँ। कुछ लोग तो पहले ही ऑयल में ज़ीरा डाल देते हैं, फ्राई कर लेते हैं, तो बाद में प्याज डालते हैं। लेकिन मुझे वो तरीका पसंद नहीं, इस तरह ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। अभी प्याज जो मुझे चाहिए वो ब्राउन हो चुका है इसका कलर। तो इसमें अदरक लहसुन कुटे हुए मैंने शामिल कर दिए। तो अदरक और लहसुन डालने के बाद 2 मिनट लाजमी फ्राई किया करें, क्योंकि जो लहसुन की एक हाथ से स्मेल होती है, अगर इसको अच्छी तरह से ना कुक किया जाए तो खाने में वो रह जाती है, फिर खाने का मज़ा नहीं आता। ऐसे लगता है जैसे किसी अनाड़ी ने पकाया हो। तो अभी 4 टमाटर और 4 हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने मोटी मोटी काट के इसमें डाल दी हैं। तो थोड़ी देर इसको लो फ्लेम पे मैं पकाऊंगी। 2-3 चम्मच मैंने इसमें पानी शामिल किया और ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं तो इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। स्पाइसेस में ये मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक जो है मैंने 2.5 टीस्पून लिया है अपने चावलों के हिसाब से। तो आपने भी जितना नमक डालना हो अपने हिसाब से लें। दादर मिर्च मैंने इसमें शामिल कर दी, हल्दी चली गई। कुटा हुआ धनिया 1.5 टेबलस्पून मैंने शामिल किया। हल्दी और मिर्च जो है वो 1 टीस्पून इसमें मैंने शामिल की थी। मिर्चें जो हैं वो मैंने ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाना पसंद करते, तो इसलिए मैं ख्याल रखती हूँ। और साथ ही चेक करवा दूँ आपको कि सफ़ेद चने जो हैं वो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं गलाए, बस अपनी जान में होने चाहिए। साथ साथ जब तक टेंडर होते हैं वो हमारे टमाटर और हरी मिर्चें सॉफ्ट होते हैं, तब तक रायते का इंतज़ाम कर लेते हैं। धनिया मैंने रफली सा काट लिया। अब इसमें पुदीने की चंद पत्तियाँ शामिल कर दूंगी। तो गर्मियों में धनिया पुदीने का रायता जो है वो बहुत ही मज़ा देता है, ख़ास तौर पे दोपहर में जब कुछ बनाएं। तो हरी मिर्च एक ही इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि हरी मिर्च जो है वो बहुत ही तीखी वाली है। तो धनिया पुदीना काटने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, क्योंकि मिट्टी वगैरह लगी होती है, तो धोना तो लाजमी है। अभी 2-3 चम्मच पानी डाल के इसमें धनिया पुदीना डाल दिया मैंने ब्लेंडर के जग में। तो इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। अभी इसमें 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया। दोबारा से इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी और वापस आके चेक कर लेते हैं कि हमारे मसाले की बुनाई कहाँ तक पहुँची है। तो मसाले की बुनाई काफ़ी अच्छी हो चुकी है, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अभी चने डालने के बाद मैं मज़ीद इसकी बुनाई करूँगी। इसमें आप काले चने का कोई कोई दाना देख रहे होंगे। ये सफ़ेद चनों के अंदर मौजूद थे पहले से, तो मैंने इसे निकाल के नहीं फेंका। अगर आपको पसंद नहीं तो आप निकाल सकते हैं। काले चने भी हम खाते हैं, तो फिर क्या इशू है कि चंद दाने काले चने के भी इसमें आ जाएं। तो ऑयल जो है चने के अंदर में से रिलीज़ हो चुका है। बुनाई हमारी अच्छी तरह हो रही है। अभी मैं इसमें 2 टेबलस्पून जो है चिकन पाउडर का डाल रही हूँ। चिकन पाउडर की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैंने खुद घर पे बनाया हुआ है। तो ये जो है 1.5 टेबलस्पून बिरयानी मसाला है। तो बिरयानी मसाला और चिकन पाउडर मैंने एंड पे डाला, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है। अगर पहले डाल देते तो ये मसाला नीचे से जलना शुरू हो जाता, इस वजह से। अभी टमाटर हमारे सारे आलमोस्ट इसमें जो है मेल्ट हो चुके हैं। बुनाई हमारी चने की जो है अच्छी तरह हो चुकी है। तो सफ़ेद चने को काबली चने भी कहते हैं, इसलिए मैंने काबली चने का पुलाव इसका नाम रखा हुआ है। तो जी हमारे चने की बुनाई जो है हो चुकी है, आलमोस्ट डन हो चुकी
चुकी है। अभी मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और जिस पानी के साथ मैंने चने उबाले थे उसको ज़ाया बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें भी प्रोटीन होता है। मैं 3 गिलास पानी शामिल करूँगी, क्योंकि 2 गिलास मेरे जो हैं चावल हैं सुपर बासमती राइस 1 घंटा पहले से धो के रखे हुए थे। तो मैंने चने की यखनी और 2 गिलास पानी इसमें शामिल कर दिया। तो अभी इसको मिक्स कर दूँगी। इसमें 8 से 10 दाने जो है मैं इमली के डाल दूँगी, इससे भी बहुत ही मज़े के रहते हैं चावल। अभी इसको मैंने कवर कर दिया। दूसरी साइड पे रायता जो है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ब्लेंडर जग में ही मैं दही आधा किलो जो है वो डाल दूँगी और जस्ट 5 सेकंड के लिए इसको ब्लेंड करूँगी। इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी इसको ब्लेंड नहीं करना। तो इसको निकाल लिया मैंने बाउल में और ऊपर थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। पुदीना रखा और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया। दैट्स इट। हमारा जो रायता है मज़ेदार सा वो रेडी हो चुका है। इसको करते हैं साइड पे। अभी जो काम रह गया है उसे कंप्लीट करते हैं फटाफट। चावल 1 घंटा पहले से मैंने धो के रखे हुए थे, तो आप भी 1 घंटा पहले ही धो कर रखें, इससे चावलों का रिज़ल्ट जो है अच्छा आता है। तो चावल डालने के बाद 4 से 5 मिनट बाद दोबारा चेक करते हैं तो चावलों की सूरत हाल क्या है। तो अभी आपको चेक करवाती हूँ। चावल जो हैं थोड़े कच्चे हैं, तो मज़ीद अभी इसको पकाएंगे। तो बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे अभी इसको 5 मिनट और कवर कर दूँगी। बच्चे अक्सर कहते हैं कि पुलाव बना ले मामा, लेकिन बोटियां रहने दे, बस चावल दे दें। तो अगर आप चिकन पाउडर थोड़ा सा डाल लिया करें तो पुलाव का टेस्ट जो है चने का हो चाहे दाल का बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो ये देखिए चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। मैंने 8 से 10 मिनट इनको दम पे लगाया था। तो सारे चावल माशाल्लाह ज़बरदस्त से जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इन्हें डिश आउट करके आपको दिखा देती हूँ। तो एक एक दाना जो है निखरा हुआ अलहदा-अलहदा, तो खुशबूदार ज़बरदस्त सा ये जो है काबली चने का पुलाव वो तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप पुलाव तैयार करें और उसे थोड़ा सा गार्निश लाजमी कर लिया करें, क्योंकि गार्निश करने से चीज़ें आँखों को बहुत ही अच्छी लगती हैं। जो भी सब्ज़ियाँ आपके पास मौजूद हों, टमाटर, प्याज, खीरा जो भी हो, उससे आप डेकोरेट कर लिया करें। तो खाना जो है देखने में बहुत ही खुशनुमा लगता है। देखने में अच्छा लगे तो खाने को भी दिल चाहता है। कैसे लगे आपको ये वाले आज के चावल यानी कि सफ़ेद चने का पुलाव, आपको कैसा लगा? तो फीडबैक आपने लाजमी देना है और मुझे रखना है अपनी दुआओं में याद। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अच्छा अच्छा पकाएं और अच्छा अच्छा खाएं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।